قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लना इलैका किताबुन मुबारकुन लियतदब्बरू फीहि व लियतज़क्करा उलुल अल्बाब व क़ाल अल्लाहु तआला वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। मेरे निहायती काबिल एहतराम रईस जामिया बानिया ज़ियाउल-उलूम हज़रत मौलाना गुलाम कादिर साहब मददुल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और तागे तक इनको साया हमारे सर पर रखे। ये यकीन कीजिए कोई माली जब बाग लगाता है ख्वाहिश उसकी ये होती है कि मैं इस बाग की शान और शौकत को देखूं, इससे मुनाफा हासिल करूं और इसका वो सारा जो जवानी वो शबाब मैं अपनी आंखों से देखा। अल्लाह का कर्म और शुक्र है कि हमारे इस इलाके की वो एक शख्सियत जिनको मौलाना गुलाम कादिर साहब कह रहे हैं वही है जिन्होंने अपना बाग लगाया। 1976 में मैं मौजूद था। शायद मैं इनके सामने ये इसलिए याद करूं कि एक मैं राय टहनी जिसको कहते हैं ना गायबाज, इस तरीके पर 1976 से लेकर जब जामिया ज़ियाउल-उलूम यहाँ कायम हुआ, हज़रत मौलाना गुलाम कादिर साहब ने इस पूरे इलाके के अंदर एक ऐसा बलबला पैदा कर दिया कि जो आने वाली नस्लें हमेशा याद करती रहेंगी। कई मराइल आए। मैं अजीब बात कह रहा हूँ आपसे, शायद आपकी समझ राशि हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के इब्तदाई दौर में दौर मार के हुए बड़े खतरनाक मार के, एक बदर का और एक ओद का। मौलाना गुलाम कादिर साहब पर भी बड़े मार के हुए। उन मार्कों में मैं शामिल था जब इस ज़ियाउल-उलूम को आकर शरपसंद लोगों ने नुकसान पहुँचाया, मैं साथ था। और फिर एक बात मैं आपके ऐसे याद करूँ, शायद ज़्यादा हो जाए। यहाँ एक बहुत बड़े कीमती आदमी थे जिनको बाबू रमज़ान कहते थे। जब हज़रत मौलाना गुलाम कादिर साहब ने इस जामिया मस्जिद की बुनियाद डाली, बड़ी लंबी बड़ी गहरी बुनियाद थी, तो मुझे बुलाकर कहने लगा, मौलवी सादिक वासिल, ये मौलवी गुलाम कादिर क्या कर रहा है? ये 9 फुट गहरी और 5 फुट चौड़ी ये क्या कर रहा है? ये कहाँ है? मैंने कहा ये अल्लाह से मांग कर लाएगा। और यकीन कर लीजिए जिस दिन जामिया मस्जिद का संगे बुनियाद था और उसके बाद उसका इफ्तिताह था, बाबू रमज़ान कहने लगा ये मौलाना गुलाम कादिर, ये अल्लाह ने इसको भेजा था इसलिए कि यहाँ इस इलाका की दीनी दुनियावी तरक्की। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता। उसके साथ अल्लाह ताला ने एक बात परेशानी की भी है। मौलाना साहब की मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ये इब्तला आता रहते हैं। मकासद जिनके ऊँचे और ऊँचा वक्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान भी सख्त होता है। बहरहाल एक बड़ी रंज की बात जो अभी हालिया इनके साहबजादा का दाग मुबारकत देकर आपने अल्लाह के यहाँ जाना, ये बड़ा वालिदैन के लिए और हम सब के लिए बहुत ही अलमिया है। वो इस काम के अंदर मौलाना साहब के साथ में बड़ा करीब से जानता हूँ। बड़ा ही न्यायती काम के आदमी, इंतज़ामी सलाहियत रखने वाले। एक परेशानी ये इनकी हो। अब अल्लाह ताला का ये कर्म व फजल हुआ। आज आपने एक बात कही जो मैं समझूँ, मैं शमस साहब को जानता नहीं हूँ लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा, कुरान की ये आयत जो मैंने आपसे पढ़ी है सिर्फ 1 मिनट के लिए, फरमाया हमने दस्तूर इंसानी दस्तूर कायनात भेजा है, इसको पढ़ना और इस पर अमल करना। लियतदब्बरू फीहि व लियतज़क्करा उलुल अल्बाब। और दूसरी एक बड़ी परेशानी हमारे यहाँ ये है, वो ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
नमाज पढ़ते पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। और ये फरमाया कि वो नमाज कहाँ हुई जिसका हमें पता नहीं। ये अरबी का जो शोभा खोल कर ज़िया-उल-उलूम ने जो काम किया है ये हमारे इसीलिए। अजीब बात मैं कहूँ, बस मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ये है परेशान। इस दफ़ा हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने आज हमारा एक वफद मिला। मैंने उनसे कहा आप मुसलमान हैं, आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल में अरबी पोस्टें भी दो और अरबी टीचर भी दो। बड़ी मुस्कुरा कर, चूँकि मैं साफ कहता हूँ, जानते तो है नहीं हमारे ये वो काम। कहने लगी अच्छा बात, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इस पर गौर करेंगे। गौर नहीं करना, हमें अरबी पढ़नी है। हमारी अरबी असल मादरी ज़बान है, अम्मा खदीजा की ज़बान है, अम्मा आयशा की ज़बान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, कुरान पाक की ज़बान है। हम इसमें नाबलद हैं। ये ज़िया-उल-उलूम है, मौलाना सईद हबीब साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और हमें एक तरगीब दी और रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको काम करने की सलाहियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।